करम में अब तक आपने देखा? मुझे पता चला कि तुम हॉस्पिटल आना चाहती थी, लेकिन माँ ने तुम्हें रोक लिया। इस घर के लिए प्यार है तुम्हें मानसी। एक बार अपने जीजू को माफ नहीं करोगी? मैं चाचा बनने वाला हूँ। क्या? सच बेटा? बताएंगी नहीं मुझे क्या हुआ आपको? मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो गया है। क्या बात है बेटी, कुछ परेशान सी लग रही हो? क्या हुआ? बताओ मुझे, क्या बात है? क्या हुआ बेटी? पापा, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब मेरे ही कारण हो रहा है। ना मैं जय का रिश्ता मानसी के लिए लेकर आती, ना ही ये सब होता। नहीं 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 बेटी, नहीं। जो बीत गया वो अतीत का हिस्सा बन चुका है। इंसान को हमेशा आने वाले भविष्य की चिंता करनी चाहिए, न कि गुजरे हुए कल की। पर पापा, मैं जब भी मानसी को देखती हूँ ना और उसके बारे में सोचती हूँ, तो उसकी हालत की जिम्मेदार अपने आप को ही पाती हूँ। नहीं बेटी, ये बोझ अपने दिल से हटा दो। तुम तो हमेशा अपनी बहन का भला चाहती थी, है ना? लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। और देखो, इस हालत में तुम्हें सिर्फ खुश रहना चाहिए। ओके? लेकिन पापा... नो 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 नो, अपने आप को दोषी समझना बंद कर दो। ओके? गुड गर्ल। पापा, हाँ बेटा। पापा मानसी के ससुराल जा ही रहे हैं ना, तो आते वक्त अपनी मानसी को साथ ले आइए। पता नहीं उसका एक एक पल उस घर में कैसे बीत रहा होगा, और यहाँ हम उसके लिए तड़प रहे हैं। तुम ठीक कर रही हो। मैं गुणवंतर जी से बात करूंगा। ओके? पर पापा, अपनी बेटी को लाने के लिए आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। देखो बेटा, माना कि मानसी हमारी बेटी है, लेकिन समाज के कुछ उसूल हैं और हर माँ बाप को उसी उसूलों के दायरे में रहकर फैसले करने पड़ते हैं। मैं समझता हूं तुम्हारी भावना, मैं समझता हूं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। वक्त के साथ साथ हालात भी बदल जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। तुम चिंता मत करो। मैं मानसी को लेकर आऊंगा। जय, बेटी जय। हाँ माँ। अरे जय, बेटे तू यहाँ अकेले बैठे क्या सोच रहा है? बस माँ, कुछ नहीं। अच्छा बेटे, मानसी कहाँ है? मुझे पता नहीं माँ। अच्छा, जय। हाँ माँ। बेटे एक बात कहूँ? कहिए माँ। वैसे दादी माँ की तबीयत कैसी है? मुझे तुम्हारी तबीयत की चिंता हो रही है बेटे। मेरी तबीयत? क्यों माँ? क्यों? अपनी शक्ल देखी है आईने में? क्या इतनी बुरी लग रही है क्या? ये मजाक करते वक्त भी तुम्हारी आंखों में हंसी नहीं दिख रही है जय। बेटे, मुझसे तेरी ये हालत नहीं देखी जाती। क्या माँ, कोई ऐसी कोई बात नहीं है माँ, वो बस ऑफिस में टेंशन कुछ ज्यादा ही चल रही है। मैंने तो कल ही अपना वजन किया था, 1.5 किलो बढ़ गया माँ। सच कह रहा है? हाँ माँ, तुम भी माँ तिल का ताड़ बना देती हो। जय बेटे, तू मानसी से शादी करना चाहता था, इसीलिए हमने ये शादी कबूल की। पर शायद
मानसी हम में से किसी को कबूल करना नहीं चाहती। माँ तुम ऐसा क्यों सोचती हो? याद है जब भाभी हॉस्पिटल में थी, हम सबका ध्यान भाभी पर था। उस वक्त मानसी ने ही दादी का ख्याल रखा, खाना खिलाया, दवाइयाँ दी। माँ धीरे धीरे वो भी हमारे घर पे एडजस्ट कर जाएगी। लीजिए दादी माँ, दवाई लीजिए, फिर आप जल्दी से ठीक हो जाएंगी। क्या बात है दादी माँ, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? परेशान हैं? उसकी चिंता करने की जरूरत तुझे नहीं है। ला, दवाई दे। खाना रखा हुआ है, खा लीजिएगा। 1 मिनट रुको मानसी। आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। जी पूछिए। मानसी, एक बात का जवाब सच्चे मन से देना। जिस लड़के को तुमने इतना भला बुरा कहा था, न जाने कैसे कैसे इल्जाम तुम्हारे परिवार वाले ने लगाए थे, फिर भी उसी लड़के से तुमने शादी क्यों की? बोलो मानसी, बोलो, तुमने जय से शादी क्यों की? दादी माँ, ये सवाल अगर आप खुद अपने पोते से पूछ ले तो अच्छा होगा। क्या बात है लक्ष्मी, तुम कुछ परेशान लग रही हो? परेशान ना हो तो क्या करूं? जब देखो तब घर में एक न एक परेशानी लगी रहती है। लेकिन बात क्या है, तुम कुछ बताओगी भी या नहीं? माँ जी आजकल ठीक से खाना नहीं खा रही है। उनकी तबीयत की मुझे हमेशा चिंता लगी रहती है। ये सब उस अपशगुनी मानसी की वजह से है। जब से वो इस घर में आई है, कुछ न कुछ हो रहा है। जब से वो शादी करके इस घर में आई है, इस घर ने चैन की एक सांस नहीं ली। सब कुछ गड़बड़ हो रही है। देखो लक्ष्मी, इस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो सब मानसी की वजह से हो रहा है या किसी के कर्मों से, ये तो भगवान जाने। वो कहते हैं ना, आप भला तो जग भला। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अरे हाँ, एक बात तुमसे कहने की रह गई। आज श्रीकांत भाई आने वाले हैं मानसी से मिलने। मिलने आ रहे हैं या अपनी बेटी को पट्टी पढ़ाने आ रहे हैं? ये क्या कह रही तुम? मुझे तो पूरा यकीन है कि उसके माँ बाप ही मानसी को चढ़ा रहे हैं। किसी से ठीक से बात मत करना, कुछ कहे तो उल्टे मुंह जवाब दे देना। जब जय की मानसी से शादी करनी थी तो कैसे गिड़गिड़ा रहे थे, और अब तेवर ही बदल दिए। और एक बात कहती हूँ, अगर श्रीकांत भाई मानसी को ले जाने के लिए कहे तो मना मत कीजिएगा, ले जाने दीजिए। जितना जल्दी ये लड़की इस घर से जाए उतना ही अच्छा है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो लक्ष्मी? मानसी आखिर जय की पत्नी है और तुम हो के उसे घर से बाहर निकालने पर तुली हुई हो। जय भी इस शादी से खुश नहीं है। जय ने खुद तुमसे ये बात की है। नमस्ते भाई साहब, आइए। नमस्ते गुरुन भाई। नमस्ते। बहन जी, ये आपके लिए। इन सब की क्या जरूरत थी? जरूरत है गुरुन भाई, पहली बार लड़की के ससुराल आ रहा हूं तो खाली हाथ थोड़ी आऊंगा। घर में सब कैसे हैं? ठीक है। बिजनेस कैसा चल रहा है? चल रहा है।
भगवान की दया से चल रहे हैं। मानसी कहाँ है? चलिए मैं आपको उसके कमरे में ले चलती हूँ। मैं जरा मानसी से। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलिए। मानसी बेटा, पापा क्या हुआ बेटा? किसी ने कुछ कहा? पर मैं यहाँ पर और नहीं रहना चाहती पापा। मुझे आप लोगों की बहुत याद आती है। मुझे आप प्लीज यहाँ से लेके चलो। कम ऑन प्लीज, चिंता मत करो बेटा। मैं तुम्हें लेने ही आया हूँ। डोंट वरी। माँ, माँ क्या हुआ बेटा? माँ, मानसी के पिताजी आए हैं। माँ, मुझे नहीं लगता वो सिर्फ मानसी से मिलने आए हैं। मुझे तो लगता है वो उसे अपने साथ ले जाने आए हैं। क्या कहा बेटा? तब मैं पानी लेकर आती। आप बैठिए ना। बिस्किट्स। आप मैं पैकिंग कर लेती हूँ। पैकिंग? कहाँ जा रही हो मानसी? मैं मानसी को ले जाने आया हूँ। और क्यों? इस सवाल का जवाब देने की जरूरत ना तो मेरे पापा को है और ना ही मुझे। जय, क्या हुआ? बताओ ना जय, क्या बात है? वो मानसी। मानसी? मानसी क्या? वो मानसी को उसके डैड अपने साथ लेकर जा रहे हैं। पर क्यों? वो यही सवाल मैंने भी उससे पूछा था, पर क्या? पर उसने साफ मना कर दिया। उससे कहा कि तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना मैं ठीक नहीं समझती। सब ठीक हो जाएगा जय। वो अब कुछ ठीक नहीं होगा। अब कुछ ठीक नहीं होगा। नहीं जय, इस तरह से हार मत जाओ। अपने आप पर विश्वास रखो प्लीज। देखो बेटा, जब तुम अपने आप पर से विश्वास खो देते हो ना, तब तुम, याद है ना, तुम शराब पी कर आए हो? नहीं पी मैंने। रुको जय, कहाँ जा रहे हो? दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। क्यों? ऑफिस नहीं जाना है? बुआ, ऑफिस जाकर क्या करूंगा? पापा ने एक छोटी सी बात सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी। गलती किससे नहीं होती है। देख जय, वो तेरे पिता हैं। बुआ, मैं इस बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ। तेरे डैड ने जो कुछ भी कहा उसे भूल जा। चल छोड़ जा। ऐसा है, तू ये ड्रिंक नहीं है। अरे पीना यार। पी छोड़ ना यार, ये तो पपलू है। तो सही। यस यस, शाबाश। गुड गुड। ये हुई ना शेर वाली बात।
क्या यार, क्या पपलू जैसा हरकत कर रहा है? पी जाए घूट में इसको। पी जा पपलू। पप्लू, तूने मेरे को पप्लू बोला, मैं तेरे को पप्लू दिखता हूँ? अरे यार, हेलो हेलो जय। भाई साहब, मैं बोल रही हूँ। अब जय के दोस्त की हालत कैसी है? डॉक्टर उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए हैं। पर ये सब हुआ कैसे? एक्सीडेंट। जय बहुत अपसेट है। मैंने आज तक ये बात घर वालों से छुपा कर रखी थी कि जय शराब पीता है। अगर कहीं इसने टेंशन की वजह से कोई गलत कदम उठा लिया तो? शुक्रिया। गुणवन भाई, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कहिए श्रीकांत भाई, क्या कहना चाहते हैं आप? जी, मैं चाहता हूँ कि मानसी को कुछ दिन अपने घर ले जाऊं। नहीं, वो क्या है कि मानसी की माँ उसे दिन रात याद करती रहती है। एक बार देख लेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। नहीं यानी अगर आप कहें तो। श्रीकांत भाई, मानसी इस घर की बहू बाद में है, पहले आपकी बेटी है, इसलिए हमसे ज्यादा हक आपका बनता है। आप मानसी को ले जा सकते हैं। थैंक यू गुणवन भाई। अरे इसमें थैंक यू कहने की क्या जरूरत है? मानसी आपकी बेटी है, उसे हम इस तरह तो इस घर में नहीं रख सकते। मानसी बेटा, अपना पैकिंग कर लो। माँ जी, मैंने पैकिंग कर ली है। बहुत अच्छा, इसका मतलब तुम्हें हम पर भरोसा था कि हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। मानसी, रुको। क्या हुआ माँ? तो आप मानसी को ले जाना चाहते हो, लेकिन आप मानसी को नहीं ले जा सकते। क्यों? जब घर की बहू को विदा किया जाता है तो मुहूर्त देखा जाता है। ऐसा नहीं जब मन में आए तब ले जाए। अगली बार बता कर आना और फिर मानसी को ले जाना। लेकिन इस बार क्यों नहीं? क्योंकि कल अमावस्या है और हम मानसी को विदा नहीं कर सकते। पर माँ जी। बहू, तुम चुप रहो, ये मेरा फैसला है। आप भी चुपचाप सुनकर मानसी को वहाँ छोड़कर आ गए। क्या करता, उनसे लड़ाई करता मैं। अरे मानसी पर पूरा हक है हमारा, और उसे अपने घर आने से वो लोग रोक नहीं सकते। रत्ना, तुम बात को समझ नहीं रही हो। लक्ष्मी बहन और गुणवन भाई तो तैयार थे मानसी को विदा करने के लिए। वो तो गुणवन भाई की माँ ने बीच में आकर मानसी को विदा करने से रोक दिया। क्यों? वो कहते थे कि कोई मुहूर्त वगैरह देखेंगे और फिर मानसी को विदा करेंगे। तो मुहूर्त तो अच्छा ही था। क्या बात करती हो रत्ना, आज अमावस्या है और अमावस्या के दिन मानसी को विदा करना इम्पॉसिबल था। आपको किसने कहा आज अमावस्या? गुणवन भाई की माँ ने कहा। आज पूनम है, पूनम, और आज का दिन सबसे शुभ होता है। पूनम है? तो फिर गुणवन भाई की माँ ने मुझसे झूठ क्यों कहा और झूठ बोलकर मानसी को विदा करने से रोक क्यों दिया? हेलो। हेलो दीदी, मैं प्रिया बोल रही हूँ। हाँ बोल। दीदी, केत की दीदी के बेटा हुआ है। क्या? हाउ इज द बेबी? दीदी की तबीयत कैसी है? दोनों ही बहुत अच्छे हैं। क्या बात है मानसी? केत की दीदी को बेटा हुआ है। एक पल में सबको